अपने हासिल बचाने महाराज की 52वें पुण्यतिथि कि आज के इस पावन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा, उद्यमिता विकास और कौशल विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मठस्थल बोहर रोहतक के श्री महंत और अलवर से लोकसभा के लोकप्रिय सांसद महंत योगी बालकनाथ जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से भारत सरकार के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर आज के इस पावन कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि विकास की अपनी एक सकारात्मक सोच होती है। जहां पर व्यक्ति के मन में सकारात्मकता नहीं, वहां पर विकास भी नहीं, और इस संस्कारों से प्राप्त होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रम आगे बढ़ता है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं हो, इन सबके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदला। और मुझे याद है जब आज से लगभग 15 वर्ष पहले मुझे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ एक आंदोलन में उड़ीसा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने इस बात को महसूस किया था वहां पर कि कैसे एक गरीब की जमीन को बचाने के लिए एक केंद्रीय मंत्री, एक सांसद सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, और हम लोगों ने कोणार्क से लेकर के पुरी के बीच में पूरे कितने बड़े लंबे क्षेत्रफल में उस आंदोलन को अपने आंखों से देखा था। और भाइयों बहनों, इसके उपरांत जब मोदी जी के कैबिनेट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के मंत्री बने, तो पहले CSR योजना के माध्यम से हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य, और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी। हम लोगों ने कैंप लगा करके गोरखपुर के लोगों को लगभग उस समय 1 लाख से अधिक कनेक्शन गोरखपुर की जनता को उपलब्ध हुए। और फिर बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 2016 में तो देश में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा की। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। हर एक उस गरीब की ना जाति देखना है, ना क्षेत्र देखना है, ना उसका चेहरा देखना है, ना उसकी भाषा देखनी है। भारत का नागरिक है, जरूरतमंद है, उसको इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। यही है सबका साथ सबके विकास। और यही तो भाव हमारे पूज्य संतों का था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यही वो भाव, सनातन भाव है जो हमें दुनिया से अलग करके रखता है, दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाता है, हमारा एक मानवीय चेहरा दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। और उस भाव के साथ
जब गरीब की भी और किसान की भी चिंता होती है। आप याद करिए 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गोरखपुर का खाद कारखाना अगले महीने फिर से चालू होगा। विध्वंसात्मक ताकतें थी तो बंद हो रही थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, रोजगार बंद किया जा रहा था, लोगों के पेट पर लात मारा जा रहा था। लेकिन जब एक सकारात्मक सोच की सरकार, राष्ट्रीय मूल्यों की सरकार देश के अंदर आती है तो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, ये आज हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब वह मेरे पूज्य दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की इस मूर्ति की स्थापना और अनावरण कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं, गोरखपुर के वासियों की ओर से, प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज मेवाड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध राजवंश में पैदा हुए थे जिसने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से देश के सामने और दुनिया के सामने अपना एक नया इतिहास लिखा था और रचा था। भले ही घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन किसी विधर्मी और किसी विदेशी आक्रांता के सामने सिर नहीं झुकेगा। महाराणा प्रताप घोष आज भी हर स्वधर्म और स्वदेशाभिमानी नागरिक को गौरवान्वित करती है। देवलोक से मात्र 5 वर्ष की उम्र में उन्हें गोरखपीठ तक पहुंचा दिया और गोरखपीठ में आने के बाद योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के सानिध्य में उनकी शिक्षा दीक्षा गोरखपीठ में प्रारंभ होती है। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक बहुत सिद्ध योगी थे। गोरखपीठ उनकी गुरुभूमि थी और आप देखें योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी किस रूप में सिद्ध थे। इधर महंत दिग्विजयनाथ जी का लालन पालन उनके सानिध्य में हो रहा है और बंगाल की धरती में भी भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी का भी दीक्षा संस्कार इसी गोरखपीठ में ही योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के सानिध्य में संपन्न होता है। आप देखेंगे भारत सेवाश्रम संघ जहां जहां उनके आश्रम है वहां पर योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के चित्र भी उनके वहां पर स्थापित हैं। हम लोग भी योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के प्रति वही श्रद्धा का भाव हमारे मन में है, क्योंकि उनकी सिद्धि और उनके चमत्कार आज भी महसूस किए जा सकते हैं और यही भाव भारत सेवाश्रम संघ का देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां जहां भी उनका अपना प्रसार है, उनके योगी हैं, उनके सन्यासी हैं, वहां पर उसी भाव के साथ वे इस कार्यक्रम को लेकर के जाते हैं। और मैं आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिन्होंने योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के नाम पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक चेयर की स्थापना की, जो इस योग और साधना के क्षेत्र में न केवल साहित्य का प्रकाशन करेगा बल्कि शोध को और आगे बढ़ा करके भारत की हजारों वर्षों की इस विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने में अपना योगदान देगा। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की परंपरा को किस रूप में वैश्विक मंच पर प्रदान किया। हम जब 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है। यही श्रद्धा और सम्मान का भाव है कि उनकी दिए हुए उस प्रसाद को, उनकी उस विरासत को हम वैश्विक मंच पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अपनी परंपरा को के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और वही श्रद्धा को व्यक्त करने का एक माध्यम आज योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के नाम पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में
योगीराज बाबा गंभीरनाथ पीठ की चेयर की स्थापना यूजीसी के द्वारा यहाँ पर घोषित होना, मैं इसके लिए माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र के क्रांतिकारी युवा के रूप में इस आंदोलन के साथ जुड़े थे और उस आंदोलन के अग्रणी सेनाओं में बढ़ चढ़ करके भाग लेने के बाद जब उन्हें लगा कि आजादी अब बहुत दूर नहीं लेकिन देश की राजनीतिक तुष्टीकरण की भेंट चढ़ रही है, तो उन्होंने उससे अलग हट करके वीर स्वातंत्र वीर सावरकर के नेतृत्व में उस समय के उस आंदोलन के वे अग्रणी योद्धा बने थे। जहां देश की स्वाधीनता के इस कालखंड में वे इस युद्ध को निरंतर आगे बढ़ाते रहे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे, वहीं आजाद भारत में किस प्रकार के नागरिक होने चाहिए, 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना उन्होंने इसी गोरखपुर में की थी, जिसने 1956 में जाकर के आज के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो आधारशिला बना था। और आज लगभग 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कर रही है। आज मुझे हृदय से प्रसन्नता है, यहाँ पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण और संस्कृति विभाग ने मिलकर के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उनका स्मरण कराने के लिए, क्योंकि गोरखपुर के विकास का जो भी खाका बना है, गोरखपीठ हो या गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का, उसके पृष्ठभूमि में महंत दिग्विजय नाथ जी कहीं न कहीं अक्सर उसका अक्स देखने को मिलता है। आज गोरखपुर में जो खाद कारखाना 1990 में बंद हो गया था, इस खाद कारखाना को स्थापित करने के लिए भी महंत दिग्विजय नाथ जी नहीं, उस समय में सांसद थे, उसी समय गोरखपुर का खाद कारखाना स्थापित हुआ। और यही नहीं, बिहारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो या फिर गोरखपुर में एक समय मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज एक तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, ये उस कालखंड की वे सेवाएं हैं जो गोरखपुर के जनप्रतिनिधि के रूप में उनके सार्थक प्रयास से गोरखपुर को इस प्रकार की अमूल्य चीजें उस कालखंड में प्राप्त हो गई थी। आज वे भौतिक रूप से नहीं, लेकिन गोरखपीठ का संदेश और उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं निरंतर उनके संदेश को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उनका यह भव्य प्रतिमा और यह भव्य मंच निरंतर गोरखपुर के नागरिकों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को स्वदेश, स्वधर्म और राष्ट्रीयता से जुड़ने की निरंतर प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का सभी आगंतुक अतिथियों को इस अवसर पर हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित संस्थाएं और उससे जुड़े हुए सभी नागरिक, सभी छात्र छात्राएं, सभी शिक्षक, सभी प्राचार्य इस व्यवस्था को निरंतर उनके आदर्शों के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जी महाराज से। और भारत को एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र बनाने का सपना सजोने वाले स्वप्नदर्ता योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए